अस्सलामुअलैकुम। आपका होस्ट और दोस्त अमजद अली हाज़िर खिदमत है। तो एक दोस्त ने कमेंट में सवाल किया था कि गोभी और टमाटर के मेरे पौधे जो मैंने लगाए थे ग्रोथ नहीं कर रहे और फल बनना शुरू हो गया है, जो कि बहुत ही छोटा है। एक और दोस्त ने तो मुझे वीडियो ही बना के सेंड कर दी कि मेरे पौधे गमलों में नहीं बल्कि ज़मीन में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, जबकि दूसरी सब्जियां माशाल्लाह हेल्दी हैं और फल भी बहुत छोटा लग रहा है। इसकी वजह और हल जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए, लाइक और शेयर भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये गमलों में नहीं है बल्कि ज़मीन में है। उन दोस्त ने बताया कि मैंने अपने गार्डन में थोड़ी सी 5 बाई 5 फुट की ज़मीन रखी हुई है, जहाँ पे मैं फूलों के अलावा सब्जियां वेजिटेबल भी उगाता हूँ। उसकी सब्जियां माशाल्लाह देखें कितनी हेल्दी हैं। ये देखें, उसी ज़मीन में से ये शलजम देखें निकाल रहा है और कितना मोटा और बड़ा शलजम है। ये देखें आपके सामने है और कितना हेल्दी शलजम है। ये उनका घर के साथ प्लाट है, उसमें उसने ये थोड़ा सा किया हुआ है जो मुझे नज़र आ रहा है। तो इसी तरह उसकी बाकी सब्जियां भी ये देखें, दूसरी साइड में भी ये देखें माशाल्लाह शलजम कितने बड़े बड़े और हेल्दी हैं। ये देखें, हालांकि लीव छोटे हैं और शलजम माशाल्लाह इतना बड़ा है। इसी तरह उन्होंने बाकी सब्जियां भी मुझे दिखाई हैं, जो मैं आगे आपको दिखाता हूं कि ये देखें शलजम कितना हेल्दी है। इसी तरह उसने दिखाया कि मूलियां हमारे गुच्छों के हिसाब से, ये नहीं कि एक एक लगी हुई है। तो ये देखें ज़्यादा मूलियां लगी हुई हैं, गुच्छों के हिसाब से लगी हुई हैं, तो फिर भी माशाल्लाह ये देखें कितनी कितनी बड़ी हैं। तो इसका मतलब है कि मिट्टी जो है ना वो पूरी फर्टिलाइज है, ज़रखेज़ मिट्टी है। तो इससे के ज़रखेज़ मिट्टी होने के बावजूद, ज़मीन के अंदर लगाने के बावजूद पौधों की अच्छी ग्रोथ और उन पर अच्छा फ्रूट क्यों नहीं आ रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह मेथी भी उन्होंने बताया कि हमने को 3-4 बार हार्वेस्ट कर ली है और फिर भी माशाल्लाह कितनी हेल्दी है। इसका मतलब है कि उनकी ज़मीन जो उन्होंने ज़रखेज़ बनाई हुई है उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी दी है, गोबर की खाद वगैरह, वो अच्छे तरीके से दी हुई है। इसलिए तो बाकी सारी सब्जियाँ उनकी जो है ना वो बहुत हेल्दी हैं। लेकिन ये कॉलीफ्लावर के पौधे भी उनके उसी गार्डन में लगे हुए हैं। उसके साथ ये देखें साइडों में शलजम है, मेथी है और ये उसके साथ लगे हुए हैं। उसके बावजूद ये देखें प्लांट भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं और इन पे छोटे छोटे से फूल लगे हुए हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 100-100 ग्राम के फूल हैं, किसी पे 50 ग्राम का लगा हुआ है। इसी तरह मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। वीडियो तो दोस्त ने उसने जिसने भेजी है उसने माशाल्लाह बहुत अच्छी और हेल्दी सब्जियां भी खा के भेजी हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो असल में जो वजह है ना वो हमें बताना है, उसको फोकस करना है। तो ये देखें प्लांट जो कितने कितने छोटे हैं। ये देखें छोटा सा उसमें जो है ना ये ज़्यादा ज़्यादा 25-30 ग्राम का फूल लगा हुआ है। तो इन प्लांट का छोटे रहने की वजह क्या है, जबकि हमारी ज़मीन में लगाने के बावजूद मिट्टी जो है हमारी वो गार्डन सोइल वो भी हमारी फर्टिलाइज है, ज़रखेज़ है, उसके बावजूद ये छोटे छोटे पौधे और छोटे छोटे उन पर फ्रूट लगा हुआ है। इसकी वजह क्या है? इसी तरह वो कह रहे टमाटर का हमारा मसला था, यही मसला हमारा ये इसका गोभी का आ रहा है और यही मसला वो कह रहा था पिछले साल चिल्ली का भी था। तो दोस्तों, इसकी मेन रीज़न ये होती है कि आप जब पनीरियाँ बाज़ार से बाय करते हैं, बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो वो पता नहीं उनकी एज पूरी हो चुकी होती है। तो वो जब आप ज़मीन में लगाते हैं तो वो लगाते ही जैसे ही उसके रूट ज़मीन में ग्रिप करते हैं, रूट ज़मीन में अपनी जगह बना लेते हैं, बढ़ना शुरू होता है पौधा, साथ ही उसकी एज पूरी हो गई होती है, उसमें फ्रूट आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जब आपने पनीरी लेनी हो, बेहतर है कि आप कोई भी नर्सरी अपने घर में उगाएं, ताकि आपको पता हो जब वो तकरीबन उसके 3-4 लीव बन जाएं तो आप उसको अपने बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दें, ताकि वो अच्छी तरह ग्रोथ भी करे और उसमें फल भी आए। तो मेन वजह जो है ना, मैंने जो समझी है और मेरे तजर्बे में है ये कि ये इसकी यही वजह है कि जब आप पनीरियाँ इसकी नर्सरी बाहर से बाय करते हैं तो उसकी एज पूरी हो चुकी होती है। उस वजह से वो पौधा सही से ग्रोथ भी नहीं करता, उसका टाइम पूरा हो चुका होता है, वो वहीं पे फ्रूट लेना शुरू करता है। जब पौधा हेल्दी नहीं होगा तो उस पर हेल्दी फ्रूट कैसे बनेगा? तो ये मेन रीज़न है। तो दोस्तों, बेहतर है कि आप जितनी भी आप सब्जियां लगाना चाहते हैं बाज़ार से बीज लाएं और ख़ुद ही अपने घर में नर्सरी उगा के उनको ट्रांसप्लांट करें बड़े पॉट में। तो इंशाल्लाह आपकी सब्जियां हेल्दी भी होंगी और उन पर बड़ा बड़े साइज़ का फ्रूट भी लगेगा। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। नए दोस्त भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।